57 fractions of terms of punishment. In calculating fractions of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years. जब कभी देखिए imprisonment for life का मतलब क्या होता है? आजीवन कारावास. It means जब तक कि वो व्यक्ति जिंदा रहता है. अब कोई व्यक्ति कितने साल जिंदा रहेगा उसके लिए कोई फिक्स पीरियड नहीं हो सकता. कोई 90 साल तक जी सकता है, कोई 100 साल तक जी सकता है, कोई 60 साल में मर सकता है कि नहीं है? लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कि भाई कि अगर कहीं आपने उसको प्रैक्टिकली कहां इस्तेमाल होता है, जैसे अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट टू रेप मान लीजिए, इन दैट केस द पनिशमेंट शुड बी दी 50% ऑफ द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर रेप. अब 50% कैसे चलेगा पता? ऐसा तो है नहीं कि इसकी ये अच्छा देखेंगे, अच्छा ये हट्टा कट्टा आदमी है, ये 50 साल जिएगा तो इसका 50% 25 साल हो जाएगा. ऐसे नहीं करेंगे हम. तो जहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा है किसी पर्पज से, तो वहां पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब निकालेंगे आप 20 ईयर्स. समझे हैं बात? 57 में फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शुड बी टेकन फॉर 20 ईयर्स. और यहीं से कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को कि कुछ लोग कहते हैं कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब 20 साल होता है. 20 साल नहीं होता. दिस इज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, कि कहीं पर आपको हाफ कैलकुलेट करना है, या मान लीजिए वहां पर कोई प्रोविजन ये है, पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फाइन और बोथ. नाउ वन पर्सन हैज बीन अवॉर्डेड लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 10,000 rupees fine, but he is not able to pay the fine also. अब फाइन के इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन क्या होगा? Then he will have to awarded additional imprisonment. That should be the 1/4 of that punishment. अब 1/4 लाइफ का कैसे करेंगे पता? अब तो उसके लिए फिर 20 years का 1/4. तो कई बार को कैलकुलेशन के लिए जरूरत पड़ती है. तो रेफरेंस के लिए इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स 20 ईयर्स. अगर ये बात समझ में आ गई तो प्लीज रेज हैंड. कुछ लोग बहुत धीरे करते हैं, मैं समझ नहीं पाता है वो. मैडम समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट. ये रहा क्वेश्चन आपका एमपी में एपीओ में आया हुआ है. इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज रिकॉर्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स. कर लेंगे. 58 omitted, 59 and then come to 60 of either description. समझ गए आप लोग ये? Then it shall be competent to the court which sentences such offender. ये जो कोर्ट है, जो कोर्ट दंड दे रही है, वो क्या क्या कर सकती है? डायरेक्ट टू डायरेक्ट इन द सेंटेंस दैट सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली रिग्रेस. कोर्ट ये कह सकती है कि पूरा का पूरा कारावास कठोर कारावास होना चाहिए, होली रिग्रेस, या दैट सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी होली सिंपल, सामान्य कारावास होना चाहिए, या फिर दैट एनी पार्ट ऑफ सच इम्प्रिजनमेंट शैल बी रिग्रेस एंड द रेस्ट सिंपल. तो ये आप देख लीजिए स्लाइड, इससे समझ में आ जाएगा आपको. व्हाट द कोर्ट कैन डू व्हेन द प्रिस्क्राइब्ड इम्प्रिजनमेंट मे बी ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन. सेक्शन क्या क्या कर सकते हैं कोर्ट? देखिए देयर आर 3 ऑप्शंस टू द कोर्ट. कोर्ट के पास 3 ऑप्शंस है. पहली बात, कोर्ट ये कह सकती है कि पूरा का संपूर्ण कारावास रिग्रेस होना चाहिए, होली रिग्रेस होना चाहिए, या होली सिंपल होना चाहिए, या क्या हो सकता है कि एनी पार्ट रिग्रेस हो और रिमेनिंग पार्ट सिंपल हो. तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन अपॉन द कोर्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट. तो इस स्लाइड को याद रख लीजिए, आपके प्रीलिम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे. हो जाएगी बात. सेक्शन 60 एंड्स हियर. 61 omitted, 62 omitted. Now come to section 63 और यहीं से क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. अमाउंट ऑफ फाइन. प्लीज सी दिस लाइन, वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड टू विच ए फाइन में एक्सटेंड. अगर किसी धारा में किसी सेक्शन में ये नहीं बताया गया है कि कितना फाइन हो सकता है. समटाइम्स क्या है उसमें ये दे रखा है इतने रुपए तक का फाइन हो सकता है, 500 रुपए तक का फाइन, 1000 रुपए तक का फाइन, तब लागू नहीं होगी सेक्शन 63. जब ये लिखा हो
विद और विदाउट फाइन, फाइन का अमाउंट मेंशन नहीं है, नो सम इज एक्सप्रेस टू विच ए फाइन में एक्सटेंड, इन दैट केस क्या होगा, द अमाउंट ऑफ फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लायबल इज अनलिमिटेड, देन इन दैट केस फाइन कैन बी अनलिमिटेड, ठीक है, बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। इसको मैं समझा देता हूं क्या बात है, कि अगर कोई सेक्शन ऐसा है, जैसे 379 का पनिशमेंट है चोरी करने की सजा, उसमें है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन और बोथ। अब यहां पर फाइन उन्होंने शब्द कर दिया और फाइन, उन्होंने ये नहीं कहा कि फाइन ऑफ 5,000 रुपीज, 5 और 2,000 रुपीज, फाइन इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड। तो ऐसे केस में अगर आपका कन्विक्शन हो गया तो फिर कितना फाइन हो सकता है, फाइन में भी अनलिमिटेड, ठीक है, बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। अब मान लीजिए ये जो भाई साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने किसी कंप्यूटर चला लिया, है ना, कंप्यूटर चला लिया, मुकदमा चला, ट्रायल चला, इनका कन्विक्शन हो गया, पनिशमेंट की बात आ रही है। अब इन्होंने कहा कि जनाब मैं स्टूडेंट हूं, मुझे छोड़ दीजिए, अब मुझे फाइन कर दीजिए, ठीक है, फाइन कर देते हैं, ठीक है, 4 लाख फाइन है, दिस इज एक्सेसिव। आप अनलिमिटेड फाइन लगा सकते हो, बट इट शैल नॉट बी एक्सेसिव, इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों लाइन का मतलब समझ में आया आपको, इट मे बी अनलिमिटेड, इसका कोई अंतर नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। कहां आएगा, दैट इज द सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन या कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट, कि जैसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मैक्सिमम पनिशमेंट कितना दे सकता है, वो फाइन कर सकता है 10,000, तो 10,000 से वैसे भी ज्यादा नहीं दे सकता वो। तो इस लाइन को याद कर लीजिए, अनलिमिटेड बट शैल नॉट बी एक्सेसिव, कब, व्हेन नो सम इज एक्सप्रेस टू विच ए फाइन में बी एक्सटेंड। हाँ है ना, समझ में आ गई, रेज हैंड अगर समझ में आ गया तो। नेक्स्ट 64, in every case of an offense punishable with imprisonment as well as fine। कौन सा केस है भैया, जहां पर सजा भी, मतलब कारावास की सजा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to a fine whether with or without imprisonment। सजा क्या मिली है आपको, फाइन मिला है, लेकिन कारावास की सजा भी हो सकती थी। कौन सा केस है ये, इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन हो सकता था, जैसे 379 बताया मैंने आपको, उसमें 3 years तक की कारावास भी हो सकती है और आपको फाइन भी दिया जा सकता है, लेकिन इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू ए फाइन, कि भाई तुम्हें केवल जुर्माना भरना है, फाइन देना है 10,000 रुपए का या 5,000 रुपए का। समझ में आ गई बात। एंड इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन और विद फाइन ओनली इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू फाइन। अगेन दूसरे केस कौन से, जहां पर इन दोनों ही केस में कॉमन क्या है कि आपको जो सजा हुई है वो कौन सी हुई है, ओनली फाइन देना है आपने। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। प्रोविजन आपको कारावास का भी था, विद और विदाउट फाइन, सही, या फाइन का विद फाइन भी था, लेकिन आपको अल्टीमेटली सजा क्या दी है कोर्ट ने, ओनली फाइन। समझ में आई बात ही नहीं, हाँ है ना। ऐसे केस में क्या होगा, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct by the sentence that in default of payment of the fine the offender shall suffer imprisonment for a certain term, which imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of a sentence। इसको समझ लीजिए, इससे पहले ये आगे आपकी डायरेक्ट लैंग्वेज, कि फाइन की सजा हुई लेकिन आपने क्या करा, डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन कर दिया, यू आर नॉट पेइंग दैट फाइन। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये ऑर्डर किया जा सकता है कि द ऑफेंडर शैल सफर इम्प्रिजनमेंट फॉर ए सर्टेन टर्म। फिर ये ऑर्डर किया जा सकता है कि वह व्यक्ति इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, क्योंकि आप फाइन पेमेंट नहीं कर रहे हो इसलिए आपको कारावास की सजा हो सकती है। बात समझ में आ गई, आगे बताइए। तो दिस इज इन, लेकिन उस कैसे होगी,
विच इम्प्रिजनमेंट शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट। यहां से क्वेश्चन आया इन एक्सेस को भाई प्लिम्स गोल करके या हाईलाइट करके पी फॉर प्लिम्स लिख लीजिए। जैसे चोरी का अपराध सिद्ध हुआ, चोरी के लिए आपको 3 साल तक की सजा मिल सकती थी, फाइन हो सकता था, तो आपको 2 साल की तक की सजा हो गई। जो सजा सुनाई गई 2 साल का कारावास प्लस 5,000 रुपए का जुर्माना। अब आप 5,000 रुपए का जुर्माना नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, तो जुर्माने की पेमेंट ना करने की क्या हुआ, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन। समझ में आ गई बात? द ऑफेंडर शैल सफर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ सर्टेन टर्म। इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन के लिए आपको कुछ समय के लिए कारावास में भेजा जा सकता है। अब ये जो एडिशनल हुआ, विच इम्प्रिजनमेंट शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट, तो जो 2 साल का आपको था कारावास मिला था, उसके अतिरिक्त आपको सजा में जाना पड़ेगा इसमें। बोलो है ना? यहां तक बात समझ में आ गई? नहीं आगे बताइए। नेक्स्ट 65। अब यह लिमिट है, ये लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन। कि कितनी लिमिट हो सकती है? आपको आपने फाइन जमा नहीं कर रहे हैं, आपको इन एक्सेस आपको सजा हो सकती है, लेकिन उसकी सीमा क्या होगी उसके बारे में बात करता है सेक्शन 65। और यहीं से 99% चांसेस यही है कि यहां ही से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन मिलेगा। तो प्लीज हाईलाइट कर लीजिए इसको। द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी imprisoned in default of payment of fine shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offense। इसको समझ लीजिए क्या है। देखिए क्या चोरी के अपराध में मैक्सिमम सजा कितनी हो सकती है? 3 इयर्स हो सकती है। 3 इयर्स हो सकती है। आपको मिली है 2 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना, जो कि 5,000 का जुर्माना आप दे नहीं पा रहे हैं। तो एज पर सेक्शन 64 आपको अतिरिक्त जेल जाना पड़ेगा, कारावास जाना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 64 ये कह रहा है कि आप ऐसा सेंटेंस दिया जा सकता है जो कि एक्सेस में होगा, इन एक्सेस होगा। अब वो इन एक्सेस में कितना होगा? 5,000 रुपए का डिफॉल्ट आप नहीं कर पा रहे हैं, डिफॉल्ट कर दिया अपने, फाइन नहीं दे पा रहे हैं, तो 5,000 रुपए के एवजी में इन ल्यू ऑफ दैट आपको कितने साल की सजा हो सकती है? उसका कोई फॉर्मूला है या नहीं है, या डिस्क्रिप्शन होगा कोर्ट का, उस तक फॉर्मूला सेट है सेक्शन 65 में। ये क्या है? 1/4। इसको हाईलाइट कर लीजिए ब्रैकेट में और प्लीज राइट पी फॉर प्रीलिम्स। 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच इज द मैक्सिमम फिक्स फॉर द ऑफेंस। उस अपराध के लिए जो अधिकतम सजा कारावास हो सकती है उसका 1/4। चोरी के अपराध के लिए मैक्सिमम सजा है 3 साल। तो आप डायरेक्ट में से पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें दिखाता हूं इस तरीके से लैंग्वेज में क्या है। देखिए अगर फाइन कितना है 50 रुपीज का, सही है, तो इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 2 months। 2 महीने से ज्यादा का कारावास नहीं हो सकता फिर इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। दैट इज टू से फॉर एनी टर्म नॉट एक्सीडिंग 2 months व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 50,000। मीन्स 50,000 नहीं, 50 रुपीज, 50 रुपए तक का अगर जुर्माना है और वो आपने नहीं भरा, मान लीजिए ये भाई साहब पीछे बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई स्मोकिंग करते पाए गए एट पब्लिक प्लेस, और वहां पर जो दंड की व्यवस्था है केवल और केवल फाइन जमा करना है आपने, और फाइन जो करा गया है इनको, वो करा गया कि 50 रुपए का जुर्माना। अभी कह रहे हैं मेरे पास 50 रुपए भी नहीं है, सिगरेट पी लूंगा लेकिन 50 रुपए फाइन नहीं दूंगा मैं। तो अब यह है कि इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन इनको कितने दिनों के लिए कारावास की सजा हो सकती है? तो वो क्या है? नॉट एक्सीडिंग 2 months, अधिकतम 2 महीने। ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट चाहे तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ता, 15 दिन, लेकिन किसी भी सूरत में नॉट एक्सीडिंग 2 months। तो ये स्केल आ गई पहली वाली। जब मैक्सिमम फाइन 50 रुपीज होगा तब आप जाएंगे, आपका पनिशमेंट हो सकता है मैक्सिमम 2 months का। अगर वही हो गया 100 रुपीज हो गया देन 4 months, और 100 रुपीज से मान लीजिए 1 लाख रुपए हो गया हो, तब भी मैक्सिमम पनिशमेंट होगा आपका 6 months का। 1 करोड़ हो, 2 करोड़ हो, कुछ भी हो, जो मैक्सिमम पनिशमेंट है
वो आपका क्या रहेगा 6 मंथ्स। तो यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएंगे, आपसे ये स्केल पूछ लेगा कि भाई इतना फाइन दिया गया है, तो अगर फाइन जमा नहीं करता है क्यूज तो मैक्सिमम कितना पनिशमेंट हो सकता है उसको। तो ये स्केल आप लोग भूल जाइए अगर फेल होना हो तब, ठीक है। ये याद करोगे? नहीं करेगा याद, मना कर रहा है, देखो करेगा। अच्छा, तो प्लीज कीप इट इन माइंड, पढ़ लेंगे। सी दिस 68 69 है, 68 देखिए। द इम्प्रिजनमेंट विच इज इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट वेन एवर दैट फाइन इज इधर पेड और लेविड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। जैसे ही फाइन दे दिया गया या वसूल लिया गया, वो आपका जो इम्प्रिजनमेंट है इन डिफॉल्ट ऑफ, वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे 50 रुपए के इन्होंने दंड, 50 रुपए का फाइन नहीं दिया, मैक्सिमम कितने दिन के लिए भेज दिया गया इनको? 2 महीने के लिए भेज दिया गया। इन्होंने यहाँ से वहाँ से 2 दिन रहे थे अभी जेल में, इन्हें समझ में आ गया कि 50 रुपए का अरेंजमेंट करना ज़्यादा सस्ता काम है, इन्होंने 50 रुपए का इंतजाम कराया, तुरंत बाहर आओ। सही है। तो शैल टर्मिनेट वेन एवर दैट फाइन इज इधर पेड और लेविड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। 68 कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना जरूरी था एक बार। 69 पर आ जाइए अब। ये है पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। जितना पेमेंट आपको करना था उसके प्रोपोर्शनेट में, मान कभी क्या हो सकता है, जैसे मान ली 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए पेमेंट करी गई, और 4 महीने के लिए भेजा गया अंदर आपको, आप 10,000 रुपये आपको देना था फाइन, 10,000 रुपये आपने नहीं दिए, तो आपको मैक्सिमम कितना भेजा जा सकता है? 6 महीने के लिए भेजा जा सकता है। तो सपोज कीजिए आपको 6 महीने के लिए भेज दिया गया, सही, मैक्सिमम टाइम के लिए, और आपने 10 में से 5,000 रुपये दे दिए, तब क्या होगा? 2,000 दे दिए तब क्या होगा? 6,000 दे दिए तब क्या होगा? उसके लिए बात करते हैं ये टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट। हेडिंग से आंसर आ जाएगा, ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन देखिए क्या है, इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट सच ए प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन बी पेड और लेविड। इसका इलस्ट्रेशन समझिए आप लोग। ए इज सेंटेंस टू ए फाइन ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपए का फाइन हुआ, एंड टू 4 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट। कि अगर आपने पेमेंट नहीं की तो फाइन 100 रुपए नहीं दिए, सेक्शन 69 की बात कर रहे हैं हम लोग, कि अगर सेक्शन 69 इलस्ट्रेशन 100 रुपए का फाइन हुआ, और अगर आपने 100 रुपए का फाइन की पेमेंट नहीं की तो आपको 4 मंथ के लिए जाना पड़ेगा, कारावास होगा। बात समझ में आ गई? अब क्या किया, हियर इफ 75 रुपीज ऑफ द फाइन बी पेड और लेविड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ। 15 दिन ही हुए थे अभी, आपने यहां से वहां से इंतजाम करके 75 रुपए दे दिए। अब देखिए 100 रुपए है और पनिशमेंट कितना है इन डिफॉल्ट? 4 महीने का, यानी कि हर 25 रुपए के लिए 1 महीना रहना पड़ रहा है आपको। अब आपने दिए 75 रुपए, कितना नहीं दिया? 25 रुपए नहीं दिए, सही है। 25 रुपए का डिफॉल्ट कर रहे हैं आप, 25 रुपए के डिफॉल्ट के लिए कितने महीने रहना चाहिए था आपको? 1 महीने के लिए रहना चाहिए था। तो आपने आपने जो 75 रुपए दे दिए 20 दिन के दिए, तो 1 महीने में कितने दिन बचे हैं? 10 दिन बचे। तो ए विल बी डिस्चार्ज एज सुन एज द फर्स्ट मंथ हैज एक्सपायर्ड। क्योंकि आपने 25 रुपए का डिफॉल्ट किया है, आपको 1 महीने तो रहना ही पड़ेगा। तो अगर पहले दे दिया आपने तो फिर भी आपको 1 महीना पूरा करना पड़ेगा, है ना? समझ में आ गई बात? ऐसे ही नेक्स्ट में समझ लीजिए, नेक्स्ट समझिए। इफ 75 रुपीज बी पेड और लेविड एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ द फर्स्ट मंथ। 75 रुपए आपने कब दिए? जब 1 महीना खत्म हो गया, ठीक है। देन ए विल बी इमीडिएटली डिस्चार्ज, फिर को तुरंत के तुरंत छोड़ना पड़ेगा। आपको कॉमन सेंस की सिर्फ इतनी सी बात है कि प्रोपोर्शनेट आप बांट देंगे उसको। 100 रुपए का 100 रुपीज का आपका फाइन था, 4 महीने का इन डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट हुआ, इट मीन्स 25 रुपए के लिए 1 महीना रहना पड़ रहा है। अगर आप 25 रुपए नहीं दे रहे तो आपको 1 महीना रहना पड़ेगा। अगर आप 50 रुपए नहीं दे रहे तो आपको 2 महीने रहना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली जैसे ही आपको टाइम खत्म हो जाएगा तुरंत आपको छोड़ दिया जाएगा, सही है। आपने पहले पेमेंट करा तो उतने दिन को मेकअप करना पड़ेगा, एक्सपायरी पे करा
तो तुरंत के तुरंत छोड़ दिया जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कर लेंगे। अब बाकी का पढ़ लीजिएगा इलस्ट्रेशन अपने आप। नाउ कम टू सेक्शन 17।